Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबर फिर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन सिलेबस कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2025 आया उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से है वो हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को कैसे और क्या होती हैं उनको डिस्कस किया, और उसके बाद इनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं वो कौन सी हैं और वो कैसे उनको डील किया जा सकता है वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की हमारी कम्प्लेक्सिटीज भी थी और इसके अलावा जो है वो हमने एल्गोरिथम्स की टाइप्स भी पढ़ी। आज हम लोग जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो हमारा है कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम, जो आम एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं जिनके जरिए जो है वो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सके। तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम। कॉमन वो चीज होती है जो आमतौर पे हर प्रॉब्लम के लिए या फिर कह सकते हैं कि जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो आमतौर पे एल्गोरिथम यूज होते हैं वो कौन कौन से? एल्गोरिथम्स आर एसेंशियल टूल्स इन कंप्यूटेशन और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि एल्गोरिथम बेसिकली बेस है जिसकी बुनियाद पे हमने फ्लो चार्ट डिजाइन करना होता है, यानी एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करना होता है, और उसकी बुनियाद पे हम लोग जो है वो बाद में कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिसके अंदर सजेस्टेड होता है कि ये जो हमारे पास इनके अंदर इनपुट्स कौन सी होंगी, प्रोसेसिंग क्या होगी और आउटपुट उससे क्या मिलेगी, और हमारे पास इसके लिए स्पेस कम्प्लेक्सिटीज यानी स्पेस के अकॉर्डिंगली और टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या क्या चीजें इसके अंदर और कितनी कितनी मौजूद होंगी, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सेम मैथ्स कहते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो एसेंशियल कंप्यूटर साइंस के हवाले से बहुत ज्यादा टूल है एंड आर अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत बड़े मिकदार में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। फ्रॉम सॉर्टिंग डाटा टू सर्चिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन इन अ लार्ज डाटा सेट, कि डाटा को चाहे सॉर्ट करना हो, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब देना है डाटा को जो हमारे पास बेतरतीबी अंदाज के अंदर मौजूद है, वहां से लेके हमारे पास जो कम्प्लेक्स स्टेट के अंदर जो डाटा सेट्स होते हैं यानी बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर, और उनके अंदर डाटा जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद होता है, वो एक किस्म का भी हो सकता है वो डिफरेंट भी, और उनको अरेंज करने तक ये एल्गोरिथम डिजाइन किए जाते हैं। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम्स आर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सर्चिंग एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते क्या हैं? दे आर यूज्ड टू अरेंज डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक खास तरतीब के अंदर। जिस तरह आप लोग सॉर्टिंग के बारे में जानते हैं कि ये डाटे को या तो असेंडिंग में यानी ए टू जी अरेंज करता है या फिर जी टू ए यानी डिसेंडिंग में अरेंज करता है। एक खास ऑर्डर के अंदर तरतीब ये दिया जाता है जस्ट लाइक एज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Sorting is a fundamental operation that is often a pre-request for other tasks like the searching and data analysis, यानी ये एक प्री रिक्वेस्ट यानी पहले से जो है वो एक तैयारशुदा हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो सर्चिंग के रिलेटेड हो या डाटा एनालिसिस के रिलेटेड हो। सो इसके अंदर जो डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी इसके अंदर आ जाती है हमारी बबल सॉर्ट के हवाले से। बबल सॉर्ट क्या चीज है? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सबसे सादा तरीन हमारा जो है वो एल्गोरिथम है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, बार बार रिपीट किया जाता है एक चीज को, उसके अंदर से हम गुजरते हैं, रिपीट करते हुए उसके अंदर से हम लोग गुजरते हैं और हर एक पॉइंट को चेक करते हैं। कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट, जो उसके साथ वाला एलिमेंट होता है हम उसके साथ उसको कंपेयर करके देखते हैं। कंपैरिजन के अंदर अगर वो ठीक साबित होता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट के साथ फिर कंपेयर करते हैं एंड सो ऑन। कोई भी चीज जब भी हम लोग किसी भी तरह अरेंज करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर उनके अंदर कंपैरिजन ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज इसके अंदर कहां पे प्लेस होनी है और कौन सी चीज छोटी है और कौन सी बड़ी है। सो एंड स्वैपिंग देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, कि अगर वो गैर तरतीब शुदा अंदाज में है या ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है
ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो अगर हमारे पास पहले दो को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उनमें नहीं है तो हम लोग उसको स्वैप करके नेक्स्ट पोजीशन पे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर फिर से ऐसा होता है तो हम उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक वो एग्जैक्ट ऑर्डर यानी एग्जैक्ट तरतीब के अंदर नहीं आ जाता। दिस प्रोसेस रिपीटेड अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड। ये तब तक जारी रहता है जब तक कोई भी लिस्ट जो है वो रिपीट नहीं हो जाती, फुली तौर पे जो है वो हमारी अरेंज नहीं हो जाती। इसके रूल्स हैं कुछ हमारे पास, यानी ये प्रोसेस कैसे करता है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग लिस्ट, लिस्ट के बिल्कुल शुरू से हमने स्टार्ट करना है कंपैरिजन का, यानी जो कंपेयर करना है चीजों को हमने स्टार्ट कंपेयर ईच पेयर ऑफ एडजस्टेड एलिमेंट, और उसके बाद हमने क्या करना है स्टार्ट से हर एक पेयर को यानी दो दो को कंपेयर करते जाना है। उनके अंदर जो बड़ा छोटा उसको उस अंदाज में हमने अगर असेंडिंग करना चाह रहे हैं तो छोटे को पहले ले, बड़े को उसके बाद ले जाएं, फिर उसको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करना है पेयर के साथ और उनमें से भी बड़ा छोटा अरेंज कर लें एंड सो ऑन। स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, तो मतलब इनको आपने क्या करना है स्वैपिंग करते रहना है जिस तरह अगर ये गैर तरतीबशुदा या गलत ऑर्डर के अंदर होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कंसिडर, हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5 3 8 4 2, ये सारे के सारे रॉन्ग ऑर्डर के अंदर है, ना ये असेंडिंग में है ना ये डिसेंडिंग के अंदर है। अब इसको अरेंज करना चाहते हैं, दैट इज बबल सॉर्ट विल कंपेयर 5 एंड 3। पहले क्या करेंगे बबल सॉर्ट के अंदर, पहले हम लोग 5 और 3 को जो है वो पहले दो एलिमेंट्स है स्टार्ट से उनको आपस में कंपेयर करेंगे एंड देन स्वैप देम, उसके बाद उसको स्वैप करके ले जाएंगे मूव टू द नेक्स्ट पेयर, और उसके बाद अगले पेयर के अंदर इसको लेके जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरह जो है वो अगले से अगले पेयर को हम डिस्कस करते जाएंगे। सो द लिस्ट इज 2 3 4 5। इस तरह हमारे पास जो फाइनल लिस्ट है वो एक असेंडिंग फॉर्म के अंदर 2 3 4 5 के अंदर जो है वो बन जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन मीन होता है खास क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। It is another simple sorting algorithm. ये भी एक साधारण algorithm है. It works by selecting the smallest or largest depending on the desired order. आप कौन सी तरतीब देना चाह रहे हो, आप असेंडिंग में जा रहे हो, डिसेंडिंग में जा रहे हो, किस तरह आप उसको अरेंज करना चाह रहे हो, तो उसके हवाले से आप क्या करोगे स्टार्ट करोगे आप लोग। इट वर्क्स लाइक सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, आपने छोटा या बड़ा कौन सा इसमें से चूज करना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यानी आप किस चीज पे या किस चीज को आप करना चाह रहे हो उस पे आप लोग उस पे स्टार्ट करोगे। एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट जो एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। आप जो गया तरतीबशुदा लिस्ट आपके पास मौजूद होगी उसमें ये चीज आप करोगे एंड देन उसके अंदर आप क्या करोगे उसको स्वैप करोगे, यानी उसको मूव कर दोगे उस पोजीशन पे जो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन बनती है जिसके साथ हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। बाकी यही प्रोसेस हमारा जितना भी अनसॉर्टेड पोर्शन होगा अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर इसी तरह वन आफ्टर अदर जो है ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा। आगे हम इसको ऐसे ही कैरी करते रहेंगे, इस तरह ये हमारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं ये प्रोसेस कैसे करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। मिनिमम एलिमेंट्स या छोटा जो सबसे एलिमेंट है उसको हमने इस लिस्ट में से ढूंढना है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, उसके बाद गैर तरतीबशुदा जो पहला आपका एलिमेंट होगा हम उसके साथ उसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी उसको हम तरतीब में ले आएंगे स्वैप करके उसकी पोजीशन पे ले आएंगे। मोर द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शन बाय वन एलिमेंट। उसके बाद हम लोग मूव द बाउंड्री, यानी उसके बाद जितने भी हमारे पास उसके नंबर्स होंगे या बाउंड्रीज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे वन आफ्टर दैट सॉर्ट करते जाएंगे। जितनी भी अनसॉर्टेड सिलेक्शन होगी हमारे एलिमेंट्स के अंदर हम उस तरह उसको तरतीब देते जाएंगे। रिपीटेड फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स बाकी होंगे सबके ऊपर इसी तरह अप्लाई करते जाएंगे तब तक जब तक ये तरतीब बिल्कुल हमारे पास दुरुस्त नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम लोग इसको जो है वो ये रिपीट करते रहेंगे। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर द लिस्ट हमारे पास है 29 10 14 37 और 13 हमारे पास एक लिस्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट विल फर्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट इसके अंदर कौन सा है 10 है, सबसे पहले वो क्या करेगा उसको तलाश करेगा, यानी एलिमेंट 10 जो है वो हमारे पास इस पूरी लिस्ट में से, क्योंकि उसने इसमें कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले जो छोटा एलिमेंट होगा उसको वहां से सॉर्ट आउट किया जाएगा तलाश किया जाएगा एंड स्वैप इट विद द 29 जो कि इसके अंदर जो है वो सबसे पहला एलिमेंट है, यानी स्मॉलेस्ट में सबसे जो पहला एलिमेंट है उसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड देन द लिस्ट बिकम्स क्या हो जाएगा 10 29 14 37 एंड 30। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द लिस्ट इज फुली सॉर्टेड।
तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। फिर हम वही कहेंगे कि उसके अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ जो फर्स्ट वैल्यू अब आ रही होगी, यानी लाइक दैट हमारे पास जो है वो इनमें से देखेंगे अब स्मॉलेस्ट वैल्यू 13 आ गई, इसको स्वैप कर देंगे 29 के साथ, 29 इधर आ जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, सेम एज बाद में फिर 14 एंड 37 की रिप्लेसमेंट करेंगे। इस तरह एक्चुअली एग्जैक्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास असेंडिंग में ये चीज बन जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास इस तरह सर्च सॉर्ट आ जाती है, ये एल्गोरिथम की बहुत बेसिक टाइप है जो कि इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन हो उसको क्लियर किया जा सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर इस चैनल के ऊपर मौजूद है। अगर आपने लेक्चर्स मिस किए हैं तो लाजमी तौर पे उन वीडियोस को देख के आप एग्जैक्टली वैसे क्लास एनवायरनमेंट के अंदर जैसे सीखते हैं इन चीजों को सीख सकते हैं। फिर भी उनके अंदर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप उनके बारे में दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं अगेन किसी और वीडियो फॉर्मेट के अंदर आपको उसके चीजें जो है वो बता सकूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।